शिव मठ चैनल के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरिओम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आसनों की कड़ी में ताड़ासन के विषय में चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकली उसे कैसे किया जाता है वह भी यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम यह जान लें कि ताड़ासन क्या होता है। ताड़ासन का अर्थ है ताड़ जैसी मुद्रा। ताड़ एक पेड़ का नाम है, पाम ट्री, जिसे पाम पोज भी बोलते हैं, यानी पाम ट्री की तरह जो पोज बनाया जाता है, किया जाता है, वह ताड़ासन है। ताड़ासन एक सामान्य स्थिति में खड़े होकर कर सकते हैं और लेटकर भी किया जाता है। ताड़ासन दो प्रकार का होता है, एक सामान्य ताड़ासन और दूसरा ऊर्ध्व ताड़ासन। तो सर्वप्रथम हम खड़े होकर ताड़ासन को कैसे किया जाता है वह देखते हैं। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं, हाथ दोनों बगल में रखें, पंजों पैरों में किसी प्रकार का कहीं फोल्डिंग ना हो, स्ट्रेट लेग्स, स्ट्रेट बॉडी, स्पाइन स्ट्रेट, हेड इन फ्रंट, सामने सिर, सामने की दृष्टि बनी रहे। अब दोनों हाथ की जो हथेलियां हैं उनको सामने कर लें और हल्का श्वास भरते हुए शरीर को कड़ा कर लें, टाइट कर लें। श्वास को भरते हुए शरीर को जितना टाइट कर लें, हाथों को कड़ा रखें, पैरों को कड़ा और स्थिर मुद्रा में खड़े जाएं। इन स्टेबल पोजीशन स्टैंड फॉर सम टाइम। ये सामान्य ताड़ासन हुआ। अब रिलीज कर दें, श्वास को भीतर ले जाएं, फिर छोड़ दें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसे लेटकर भी इसी प्रकार किया जा सकता है। लेट जाएंगे और इसी प्रकार पाम्स को खुली रखकर हम शरीर को कड़ा रखते हुए जमीन पर लेटे रहेंगे, तो वह भूमि पर लेटकर किया जाने वाला सामान्य ताड़ासन है। इससे शरीर की शिथिलता दूर हो जाती, शरीर को में किसी प्रकार का जो आलस, प्रमाद या कुछ होता है वो दूर हो जाता है और कुछ थकावट होगी तो शिथिलता प्राप्त करेंगे और रिलैक्स मिलेगा। अब करते हैं ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन का बहुत महत्व है। ऊर्ध्व ताड़ासन, ऊर्ध्व मीन्स अपवार्ड्स, ऊपर की ओर। तो इसमें सर्वप्रथम हम दोनों हाथों को सामने लाएं, दोनों हथेलियों को मिला लें, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पाम्स को बाहर रखें, हथेलियों को बाहर कर लें, बाहर की तरफ रहें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। हाँ, हथेलियां खुली रहेंगी, सिर के ऊपर दोनों हथेलियां आप देख सकते हैं इस प्रकार से रहेंगी। अब पंजों के बल लिखा सा खड़े हो जाए, जितना हो सके बेलेंस बनाने का प्रयास करें।
कुछ क्षण इसमें रखें, फिर धीरे से एड़ियों को ग्राउंड पर ले आए, धीरे से हाथों को सामने ले आए, धीरे धीरे उंगलियों को अलग करके बगल में हाथों को ले आए। इस प्रकार यह ऊर्ध्व ताड़ासन हुआ। ऊर्ध्व ताड़ासन शरीर को शिथिल कर देता है और हमारे शरीर में जो एक तरह से जो जकड़न होती है, कुछ इस प्रकार से खिंचाव होता है, उसको भी दूर कर देता है। ऊर्ध्व ताड़ासन के बहुत लाभ हैं। सर्वप्रथम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी लेंथ में ये मदद करता है। ऊर्ध्व ताड़ासन का यदि नियमित रूप से कुछ दिनों के अभ्यास से तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों का अभ्यास करने से जब ठीक से अच्छी तरह करने लगे तो रेगुलरली 1 साल 2 साल 3 साल रेगुलर एक हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाए, भाग बन जाए, तो वो हमें बहुत लाभ देता है। इससे हमारे एब्डोमेन जो पार्ट्स हैं उसके भीतरी खिंचाव होता है, तो इससे पूरा एक्सरसाइज हो जाती है पेट की। तो पेट के संबंधी जो कुछ दोष होते हैं वो दूर होते हैं, जकड़न और खिंचाव तो दूर होते ही हैं, साथ ही हमारे आमाशय को लाभ मिलता है, हमारे पाचन शक्ति को भी बल मिलता है और इसके अलावा जोड़ों के दर्द हैं, गठिया है, उसमें भी इससे लाभ मिलता है। घुटनों में भी आराम मिलता है, परंतु यहाँ ध्यान रखना है, घुटनों के में जिनका अधिक दर्द रहता है, घुटनों की समस्या से पीड़ित है, वो पंजों के बल खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासन न करें। ये बहुत आवश्यक है और उन्हें करना है तो पंजों को फ्लैट रख के, जैसे इस पर फ्लैट रखते हुए ऊपर नहीं करना, फ्लैट रखते हुए और धीरे धीरे इस प्रकार न करके केवल फ्लैट रखकर ही करें या सामान्य ताड़ासन करें। इसके अलावा ऊर्ध्व ताड़ासन हमारी जो यहाँ चेस्ट है और गले, इनको ही सुदृढ़ता प्रदान करता है और साथ ही हमारे शरीर में एक संतुलन स्थापित करता है। बैलेंस इज वेरी गुड फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। शरीर का संतुलन बनाए रखने में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा यदि हम इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो ये हमारी शरीर संबंधी अन्य विकृतियों को भी दूर करता है। जैसे हाथ है, हाथ हमारे में जो सुदृढ़ता की कमी है तो यह हम एम्पावर करता है, हाथों को मजबूत बनाता है, कंधों को मजबूत बनाता है और पीठ के जो दर्द है उसमें भी राहत देता है, रिलैक्स देता है और पैरों को मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार ताड़ासन और ऊर्ध्व ताड़ासन, विशेष रूप से ऊर्ध्व ताड़ासन के बहुत लाभ हैं। यदि हम इसको ऊर्ध्व ताड़ासन को लेट कर भी कर सकते हैं। लेट कर करने के लिए आपको हम दिखाते हैं लेट कर कैसे करेंगे। हम सीधे लेट जाए और दोनों हाथों को इंटरलॉक करने, उंगलियों को और पीछे ले जाए यथासंभव और पल्लों को सामने की ओर खींचे यथासंभव। इस प्रकार कुछ क्षण से रहें, फिर हाथों को सामने
लाएं, उंगलियों को खोल दें और बर्द में रखें, रिलैक्स करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस प्रकार सामान्य स्थिति आने पर आप फिर दूसरा आसन कर सकते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व ताड़ासन दोनों प्रकार से कर सकते हैं, लेट कर भी और खड़े होकर भी। आज इतना ही।